गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी। गौतम बुद्ध, जिन्हें उनके बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, का जीवन एक ऐसी कहानी है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी में उनके बचपन का वह हिस्सा है जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और उन्हें ज्ञान की खोज के मार्ग पर अग्रसर किया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध शाक्य राजवंश में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता रानी माया देवी एक धर्मपरायण और दयालु महिला थी। कहा जाता है कि सिद्धार्थ का जन्म एक विशेष दिन पर हुआ जब कपिलवस्तु के लोग एक उत्सव मना रहे थे। उनके जन्म से पहले माया देवी ने एक अद्भुत सपना देखा था जिसमें एक सफेद हाथी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सिद्धार्थ के जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर संसार को अंधकार से मुक्त करने वाला एक महापुरुष। राजा शुद्धोधन ने यह सुनकर तय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख और कष्ट का सामना नहीं करने देंगे ताकि वह एक महान योद्धा और राजा बन सके। राजमहल में सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी गईं। उनके लिए 3 भव्य महल बनाए गए थे, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा शीत ऋतु के लिए और तीसरा वर्षा ऋतु के लिए। सिद्धार्थ को बचपन में हर वह चीज दी गई जो एक राजकुमार की जिंदगी को परिपूर्ण बना सके, श्रेष्ठ शिक्षा, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और खेल के लिए अनगिनत साधन। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ का मन हमेशा बेचैन रहता था। वे अक्सर महल के बगीचे में अकेले बैठकर प्रकृति को देखते और गहरे विचारों में खो जाते। उनकी आंखों में एक गहन जिज्ञासा थी जो उनके बालपन को दूसरों से अलग बनाती थी। एक बार जब सिद्धार्थ 7 वर्ष के थे, वे महल के बगीचे में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पक्षी को आकाश में उड़ते हुए अचानक एक शिकारी के तीर ने घायल कर दिया। वह पक्षी गिरते हुए बगीचे में आ गिरा। सिद्धार्थ तुरंत उस पक्षी की ओर भागे और उसे अपनी गोद में उठाया। पक्षी के पंखों से खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी चादर फाड़कर पक्षी के घाव को बांधा और उसे पानी पिलाया। तभी वह शिकारी वहां आ गया और बोला, यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। सिद्धार्थ ने कहा, यह पक्षी तुम्हारा नहीं है। जब तक ये जीवित है इसका अधिकार इसके पास है। इसका जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है। राजमहल के विद्वान इस विवाद को सुलझाने आए और सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला सुनाया। ये घटना सिद्धार्थ के भीतर करुणा और जीवों के प्रति प्रेम की नींव थी। सिद्धार्थ के पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को कभी भी महल के बाहर की कठिनाइयों का अनुभव न हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सिद्धार्थ 12 साल के हुए तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से उन्हें महल के बाहर ले जाने का अनुरोध किया। राजा ने सिद्धार्थ की इच्छा के आगे घुटने टेक दिए और उनके लिए महल के पास की सड़क को सुंदरता से सजा दिया। लेकिन यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देखा जिसे राजा उनसे छिपाने में असफल रहे। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह आदमी ऐसा क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, ये बुढ़ापा है राजकुमार, ये हर इंसान की नियति है। सिद्धार्थ यह सुनकर चौंक गए। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? चन्ना ने कहा, यह बीमारी है, हर व्यक्ति को कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने बताया, यह मृत्यु है, हर जीव का अंत यही होता है। अंत में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है जो इतना शांत और प्रसन्न दिख रहा है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह सन्यासी है जिसने संसार के मोह को त्याग दिया है और शांति की खोज में है। इस यात्रा ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि संसार में केवल सुख नहीं बल्कि दुख और पीड़ा भी है। उन्होंने सोचा, अगर यह सबकी नियति है तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इस पीड़ा से मुक्त हुआ जा सके? सिद्धार्थ का मन अब महल के सुखों में नहीं लगता था। वे हमेशा गहरे विचारों में डूबे रहते। सिद्धार्थ केवल गहरे विचारों में खोए रहने वाले बालक नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी थे। एक दिन जब वे अपने शिक्षकों के साथ धर्म और राजनीति की शिक्षा ले रहे थे तो उनके शिक्षक ने उनसे पूछा, राजकुमार, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा के दुखों को समझे और उनके जीवन को बेहतर बनाए। अगर राजा केवल अपने सुख के बारे में सोचेगा तो वह कभी महान नहीं बन पाएगा। यह उत्तर सुनकर शिक्षक भी हैरान रह गए। सिद्धार्थ के भीतर यह इच्छा प्रबल होती जा रही थी कि वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझें। उन्होंने महल में रहते हुए कई ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिला। सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा,
पिताजी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोग दुखी क्यों हैं और इस दुख का अंत कैसे हो सकता है। मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। राजा शुद्धोधन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ का मन स्थिर नहीं हुआ। सिद्धार्थ का बचपन ऐसी घटनाओं से भरा था जिसने उनके भीतर करुणा, दया और ज्ञान की खोज की भावना को जन्म दिया। वे ये समझ चुके थे कि संसार में सुख और दुख का संतुलन है और केवल भौतिक सुखों से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये बचपन की घटनाएं ही थीं जिन्होंने उन्हें उस मार्ग पर अग्रसर किया जहां वे आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की खोज बचपन के सरल और गहरे सवालों से ही शुरू होती है। अंततः सिद्धार्थ का बचपन हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने आसपास के संसार को समझने की कोशिश करें और दूसरों के दुख को महसूस करके उसे दूर करने का प्रयास करें।